kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwamek Vidyalaya. We have started chapter number 2. Be a good listener. We have seen this half chapter that how Dinesh has experimented something and how he is clarifying all the visitors by listening them carefully and answering them. हमने ये देखा था ना, एक लड़का होता है दिनेश जो कि अच्छा अटेंटिव स्कॉलर लड़का होता है और वो कई सारी चीज़ों में माहिर होता है और वो पहले सुनता है और फिर रिएक्ट करता है. उसने एक आंटी को कैसे अपने एक्सपेरिमेंट बताया धीरे से, है ना. वो पहले क्या करता है, जो भी उसका एक्सपेरिमेंट जो कर क्या हुआ होता है वो देखने आता है, राइट. और उसके बाद वो सुनता है वो क्या पूछ रहे हैं और उसके बाद उसका आंसर देता है. सो वी विल कंटिन्यू फॉर दिस. लेट्स स्टार्ट. वो आंटी ने बोला था कि मुझे तेरे एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट है. सो हम अब आगे देखें. मैंने यहाँ पे मार्क किया था कि हम यहाँ से बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा है ना. शी आस्क हिम मैनी क्वेश्चंस. वो आंटी ने उसको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द लेडी was a source of inspiration to दिनेश. वो जो आंटी ने उसको क्वेश्चन पूछे उससे वो दिनेश को ख़राब नहीं लगा, बल्कि सोर्स यानी के माध्यम, उससे उसको बहुत सारी इंस्पिरेशंस मिली. क्या मिला उसको? इंस्पिरेशन यानी कि एक टाइप की सीख. दिनेश exhibited his work and explained every segment of his experiment with great interest and ability. Dinesh exhibited his work. Exhibited means exhibition में आए थे ना. Yes. एंड एक्सप्लेन उसने समझाया. एवरी सेगमेंट यानी कि हर पहलू उसने समझाया ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो. विथ ग्रेट इंटरेस्ट, उस चीज़ में उसने अच्छा इंटरेस्ट लेके समझाया. और एंड एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी थी वो चीज़ समझाने की, राइट. हिज एक्सपेरिमेंट वॉज कंसिडर्ड to be the best among all the student. considered यानी कि वो सब मानने लगे. कंसिडर, उन्होंने ये कंसिडर कर दिया कि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो सब स्टूडेंट में बेस्ट एक्सपेरिमेंट था. he won a gold medal for his work. absolutely. when he is clarifying all the answers asked by the people, then he would be a winner only, right? So he won a gold medal for his work. The old lady congratulated Dinesh for his experiment. जो बूढ़ी आंटी थी, ओल्ड लेडी थी, उसने दिनेश को कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर द एक्सेलेंट वर्क. ओके. Everyone appreciated Dinesh for his splendid explanation. मीन्स कि जो उसका, क्या बोलो उसको, जो उसने समझाया. एक चीज़ होती है. अभी मैं आपको, अगर ये मैंने चीज़ ऐसे रख दी, बराबर, अगर मैं इसके बारे में आपको कुछ बोलूँगी नहीं, इसके बारे में आपके डाउट क्लियर नहीं करूँगी, आई एम गिविंग जस्ट अ एग्जाम्पल, देन यू विल नेवर कम टू नो. means everything is in the example and the explanation. For example, when your maths teacher explain you anything, right, she explained very carefully and very deeply,
And nowadays you are not coming in school, but when you would have come to the school, you may ask your maths teacher question or any teacher question, and she politely listen to you and answer all the queries by yourself. जो आपने queries पूछी होगी वो टीचर, आपकी कोई भी टीचर क्लियर कर देती है ना. What is the main part? Explanation, which he done a splendid, यानी कि उसने एकदम मस्त कर दिया. The moment the lady left the stall of Dinesh, his co-exhibitor came to him and asked, "Do you know who she is?" जैसे ही वो लेडी जो थी, ओल्ड लेडी, उसने क्या बोले, वो चली गई, अपने स्टॉल से बाहर चली गई. वो एग्जिबिटर थी ना, तो उस सॉरी एग्जीबिशन में आई थी ना लेडी, तो हिज को एग्जिबिटर यानी कि उसके बाजू के जो स्टॉल में था इंसान, यानी कि उसका वो को एग्जिबिटर, यानी कि हम जब पार्टनर्स बोल सकते हैं, पार्टनर नहीं लेकिन वो कॉम्पिटिटर था उसका, है ना. कम टू हिम एंड आस्क हिम, तुझे पता है ये लेडी जो आई थी वो कौन है? दिनेश रिप्लाइड, नो. द को एग्जिबिटर रिप्लाइड, यानी कि वो लड़के बोला, शी इज डॉक्टर शीतल, अ लीडिंग प्रोफेसर ऑफ बॉटनी इन वुमेन्स कॉलेज. वो डॉक्टर शीतल थी. डू यू नो, डॉक्टर नहीं बने होते हैं तब भी हमें आगे डॉक्टर लगा सकते हैं. कैसे? वैन वी डू PhD, जब हम PhD करते हैं, अगर मैं अभी PhD कर दूँ तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर निशा लगेगा, राइट. आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं ऑपरेशन नहीं करूँगी, बट आई हैव स्टडीड many things, several things, and PhD is the last education, right. PhD कर दिया मीन्स वो इंसान डॉक्टर बन गया, है ना, उसके नाम के आगे डॉक्टर बन लग जाता है. वो बॉटनी की प्रोफेसर थी. यह लड़का बॉटनी में बहुत इंटरेस्टेड थे ना. दिनेश वॉज एस्टोनिश्ड ऑन हियरिंग द नेम ऑफ द लीडिंग प्रोफेसर. एकदम अचंबल हो गया वो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, इतनी बड़ी हस्ती मेरा क्या बोले, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, मेरे स्टॉल में आई थी. वी ऑल्सो फील प्राउड. अगर आप सोचो कि अगर आप साइंस का एग्जीबिशन लगा रहे हो, राइट, एंड सम ऑफ द साइंस पर्सन come and visit your stall, how proud you will feel, right. Though the professor had vast knowledge in her subject, उसके पास वास्ट यानी कि बहुत सारा नॉलेज है उस सब्जेक्ट में, बट उसने फिर भी क्वेश्चंस पूछे. इसका मतलब ये नहीं है कि उसे नहीं आता है, बट ही वॉज ट्राइंग टू नो दैट द बॉय इज नोइंग और नॉट. Still, she listened to the young student with immense patience and courtesy. उसके पास इतना सारा नॉलेज होने के बावजूद भी वो जो लेडी थी उसने वो यंग लड़के को सुना. अगर मैं अगर समझो आप होते, अरे ये तो मुझे आता है, मेरे को नहीं सुनना है, ऐसा बोलते थे नहीं, लेकिन फिर भी उसने सुना. ही वॉज ट्राइंग टू नो द एक्सप्लेनेशन, राइट. एकदम शांति और एकदम धीरज के साथ उसने उसका एक्सप्लेनेशन सुना. द लेडी हैड द एबिलिटी to generate enthusiasm among the student. Enthusiasm means to energize. Ability means the काबिलियत. The professor attitude taught the student a lesson. जो प्रोफेसर का एटीट्यूड था वो हमें एक लेसन सिखाता है. क्या? That silence and patience are two virtues which a person must develop in order to learn.
He learned a lesson that silence and patience are the two virtues which a person must develop in order to learn. ये एक साइलेंस यानी कि शांति और पेशेंस यानी कि धीरज, ये दोनों चीज़ें वर्चूज, ये दोनों भाग हम में होने चाहिए. क्यों? टू डेवलप इन ऑर्डर टू लर्न, कुछ सीखने के लिए. इन द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, लिसनिंग plays important role. Yes, when we are having a conversation with any of the person, we should be a good listener. Listening plays an important role. Listening plays an important role in a conversation. Listening yield better result than talking. अगर हम सुनेंगे, अगर आप ऐसे ही बोल 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 करोगे और अगर सुनोगे नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं. लेकिन अगर आपने शांति से सुना तो वो आपको बेटर रिजल्ट भी दे सकता है. द पेशेंट लिसनर एनकरेज द स्पीकर. जो शांति से सुनेगा वही जो बोल रहा है उसे एनकरेज करेगा, है ना, टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन अ सब्जेक्ट. अगर मैं बोलती रहूँ कि हाँ ये क्या है, मैं क्वेश्चन पूछ के भी मुझे चुप हो जाना है, ऐसा नहीं कि बोलते ही जाना है, राइट. वो टीचर जो, वो प्रोफेसर जो थी, वो क्वेश्चन पूछ के शांति से सुन रही थी वो क्या बोल रहा है, अगर तो ही वो जान पाई ना कि उसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, और तो ही जो इंसान बोल रहा है वो अपना सब इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है. Effective listeners with sympathy of others. Effective listeners win sympathy of others. जो अच्छे से सुनता है वो सामने वाले की भी सिंपत्ति गेन करता है, यानी कि सहानुभूति. Listening is a part of